हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और खूब एनर्जेटिक ज़िंदगी जी रहे होंगे। और आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे हों, स्वस्थ हों और बहुत ही एनर्जेटिक ज़िंदगी जिएँ और बिल्कुल बोरिंग ना महसूस करें घर में, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। और दोस्तों, दूसरी बात है कि बहुत से बंदे क्या करते हैं कि यार, आप सभी लगभग यूट्यूबर्स ही हैं। बहुत से बंदे क्या करते हैं कि ऐसी चीट करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, है ना। थोड़ा देखें कि नई वीडियो आ गई, अनसब्सक्राइब करिए। देखो यार, आप एक बात नहीं समझ रहे हो। बात ये है कि ऐसे करने से आपका कोई भला नहीं, ठीक है यार। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो तो बड़े हैं ही है क्या। देखो, जो बड़े यूट्यूबर्स, क्या जो बड़े बड़े ही बनते जाएंगे क्या? छोटे फिर ऐसे ही रह जाएंगे? छोटे यूट्यूबर्स वैसे ही रह जाएंगे क्या? जो बड़ा इंसान है वो तो ऐसा बड़ा ही रह जाएगा, फिर छोटे जो यूट्यूबर्स है वो तो इसी तरह यार देखा करो। ऐसे क्या फ़ायदा है आप लोगों का ये सब करने से? फिर आप यहाँ से कोई सब्सक्राइब किया है, कोई अनसब्सक्राइब करके चला गया। ये सब गलत बातें हैं यार, ठीक है। जब आप मिलजुल के कार्य करोगे तभी सक्सेस मिलती है, नहीं तो वही बड़े बने रहेंगे जो पहले से ही बड़े हैं, ठीक है। तो मिलजुल के कार्य करो और सबसे बेटर रहेगा। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज है 11 तारीख का क्वेश्चन, 11/10/2018 का प्रश्न। देखिए, 100 छात्रों में से 100 छात्रों में के एक समूह में प्रत्येक छात्र में 8 विषय पढ़ता है और 100 छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र 8 विषय पढ़ता है और प्रत्येक विषय 10 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। तो विषयों की संख्या कितनी है? ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 100 छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र 8 विषय पढ़ता है। कितने विषय पढ़ता है? टोटल 8 विषय। टोटल 10 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है 8 विषय। तो टोटल कितने विषय? 80। सीधी सी बात है, पता लग रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको पजल किया गया था। किसी घन की भुजाओं का अगर आधा करने से उसका आयतन क्या होगा? देखो, घन का आयतन अगर मैं कहूँ कि क्या है, साइड बराबर मैं कह लूँ ए है, भुजा बराबर ए है। अगर मैंने कहा घन का आयतन क्या होता है? साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो ए नहीं, घन बोला है ना, तो ए क्यूब घन क्यूब, वो तो वर्ग का होता है स्क्वायर, ठीक है। घन का साइड क्यूब ए क्यूब। अगर इसने कहा इसका अगर आधा कर दिया जाए तो ए का आधा कर लो, a/2 कर लो। अब भैया a/2 आधा पहले किया कर लिया, फिर इसका आयतन क्या होगा? अब ये का है तो इसका आयतन हो जाएगा a क्यूब बटा क्या? 8। यही होगा। यानी कि आप a क्यूब को 1 लिख सकते हो, 1/8। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आप ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए, 1 होता है, ठीक है। याद रखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आपको बोला है कि ये ज्ञात करना है, तो ये 1 हो गया, 1 + 2 tan थीटा और कॉट थीटा। आपको पता होना चाहिए जो tan थीटा कॉट थीटा होता है वो भी 1 होता है। कैसे? क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos थीटा से cot थीटा कट गया, sin थीटा से sin थीटा कट गया, तो ये हो गया आपका 1। तो ये 2, ये हो गया 2 एकम 2, तो ये 1 + 2 = 3। कितना उत्तर आ जाएगा? 3। ठीक है, चलो। यदि ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, और यहाँ भी डिवाइड का ही साइन है, ये भी डिवाइड है, ठीक है। 551 डिवाइडेड बाई 29 करें तो 19 आता है। तो अगर हम 551 ये लिखा है, 551 डिवाइडेड बाई 0.019 करें तो ये कितना हो जाएगा? 551 बटे क्या 19, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा? 2900। दिमाग में आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, तब आप जल्दी जल्दी सवाल कर लो। आप एक बिंदु ए से बिंदु बी 45 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहे हैं। आपका दोस्त बिंदु बी से ए 53 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहा है। तो दोनों बिंदुओं में 1029 किलोमीटर के बीच की दूरी है। तो दोनों एक ही समय में चलना आरंभ करते, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय? अरे यार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बोल दिया यार, इतना लंबा चौड़ा बना दिया, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। ए क्या कर रहा है? 53 की स्पीड से चल रहा है, 53 किलोमीटर/आवर, और बी क्या चल रहा है? 45 किलोमीटर, सॉरी, ये 45 चल रहा है और यह 53 चल रहा है। तो ये कह रहा है यार, ये मान के चलो लेफ़्ट से चल रहा है, मतलब आगरा से चल रहा है, मान के चलो ये दिल्ली से चल रहा है, आपस में विपरीत चल रहा है, ऐसे इस तरीके से चल रहा है। मैंने आपको हमेशा से ये बताया है कि कभी भी अपोजिट चाल है, एक बंदा यहाँ से आ रहा है, एक बंदा यहाँ से चल रहा है, दोनों की चाल क्या होगी? आपस में जुड़ जाएगी। तो 45 और 53 कितना हो गया? 6, 7, 8 और ये 5, 4, 9, 98 दोनों की मिला के चाल हो। अब इनकी जो बीच की दूरी है वो कहा है 1029। तो 1029 बटे क्या 98, सीधी बात कितना? 10.5, यही उत्तर आ जाएगा। अगला, रामू को एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। अगर 190 अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो जाता तो परीक्षा में कुल कितने अंकों की थी? अरे यार, 40% अंकों की उसे आवश्यकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। 190 अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 190 + 10, यानी कि कितने की? 200 नंबर का तो टोटल पेपर दिया ही, 190 नंबर आए उसके, और 10 नंबर से फेल हो गया, मतलब 200 नंबर लाता तो पास हो जाता। यही कहने का मतलब था उनको।
पास, जबकि पास होने के लिए उसे 40% अंक की आवश्यकता थी। 40% बराबर है 200 के। 40% बराबर कितने के हैं? 200 के। अगर मैं परसेंट हटा दूँ तो बटा 100 हो जाएगा। आ जाएगा। परसेंटेज हटा दूँ तो बट्टा 100 हो जाएगा। तो आप 200 तो ये लिख ही लो, बटे क्या 40 चाहिए उसको पास होने के लिए, थोड़ा 100। तो 40 पंचे 50 ये हो गया, और ये 100। 50 ये हो गया, 50 ये 0 से ये 0 काट दो तो ये 50 हो गया, और ये 500। तो जी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? पास। 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। यही काम अगर 4 दिनों में करना हो तो कितने आदमी लगाने पड़े? 10 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं। अगर इसी काम को 4 दिन में करना होता तो कितने बंदों की ज़रूरत होती? ये क्या, कितने आदमी चाहिए होते? 4 दूनी 8, 2 पंचे 2 दशम 20। कितने आदमी की ज़रूरत होती? 20। समझ गए? इतनी बात है आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आप लोगों को? तो 20 में से टोटली 10 घटा दो, फिर 10 ही लोगों की ज़रूरत है। एक और क्वेश्चन था बीच में, हाँ, अगर ये बता रहे हैं कि एक बैंक का किसी ने एक बैग खरीदा तो उसका विक्रय मूल्य था, मतलब उसने उसको 300 रुपये में बेच दिया, जिससे उसको 60% हानि हो गई। 60% हानि हो गई जब उसने बेचा। तो टोटल उसने ख़रीदा कितने का था? 300 रुपये में बैग उसने बेचा, जिससे 60 रुपये की अधिक हानि हुई। तो 360 का बैग था, प्रॉफिट उसे 15 हो गया परसेंट का। 360 गुणा 15% बटे 100, 41.4 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है। एक कंपनी का CFO के साथ फंड आवंटन चर्चा करता है। वर्ष में उत्पाद विकास फंड पिछले वर्ष आवंटित फंड की तुलना में 1/3 बढ़ गया, तो पिछले वर्ष 20 लाख विभिन्न गतिविधि 20 लाख गतिविधियों का आवंटित किया, तो उत्पाद के विकास शामिल अन्य गतिविधि 30% और उत्पाद विकास CFO पैसा। कुल खर्चा कितना था? 20 लाख। इसका 3% हो गया 6 लाख। तो 1/3 किया, 1/3 क्या बढ़ गया, तो ये 6 लाख प्लस लाख गुणा 1/3, यहाँ 6 लाख प्लस 2 लाख, तो पूरा कितना 8 लाख बन गया। ये वाला पाई चार्ट का क्वेश्चन। पाई चार्ट में आपको इतना फलाना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था पाई चार्ट में कैसे पढ़ा जाता है।
ये लाइन नीचे दिए गए ये सब पूरी जानकारी देता है आपको। ये देखना है 1,80,000 है और किसकी बात कर रहा है, डी की 1,80,000 और डी की बात कर रहा है। डी है आपका 15%, बटे 0 से 0 उड़ा दो, डबल 0 से 0, 15 0 जा 0, 15 0 जा 0, 15 8 120, 8 5 40, 8 8 8 4 12, 120। तो 12 यहाँ कर लो फिर, 8 एकम 8, 15 एकम 15, 15 और 12, 15 और 10 25, 26 और 27 हज़ार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 3 माह के लिए 1,080 निवेश करता है, अगर 27% ब्याज सालाना है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। कर सकता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलो बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन। इससे पहले एक और क्वेश्चन छूट गया, पहले मैं उसको बता देता हूँ। 3 बंदे हैं, एक टैंक को भर रहे हैं, एक है पानू, जतिन और जली। 30 ये भर रहा है, 12 ये भर रहा है, 60 है, टोटल 60 भर रहा है। ये 2 की एवरेज है, 3 की है, 1। तो टोटल जो टैंक होगा 3 2 5 और 1 6, 60 लीटर टोटल। अब ये बता रहे 3 दिन में कितना भरेंगे। 3 दिन में, और ये भर कितना रहे, 6 दिन। 3 दिनों की बात कर रहा है तो 3 और ये 6। और वो बात कर रहे हैं इसका 5 गुना कब भरेंगे, तो 3 5 15, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 15, 3 5 15, और ये भी 5 गुना इसका कार्य 30 हो जाएगा। ठीक है, 3 माह के लिए अब क्वेश्चन ये वाला कहते हैं, साधारण ब्याज 1,080 है तो 27 ब्याज हुआ तो सालाना ब्याज। डायरेक्टली इसको ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर आप कर सकते हो। तो 27 गुणा क्या हो जाएगा, 100 गुणा क्या 4 बटे 1,080 गुणा क्या 0 से आप 0 काट लो जहाँ कटवाना। 108 है, 27 चौक 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, 27 चौक 108, 4 से 27 चौक ये 40 हो गया यार, 4 दशम ये 0 से, अच्छा नहीं रहने दो, 1 0 से हमने वो कट दिया ना, तो 27 चौक, तो ये 4 से 4 कटवा दिया हमने, बचा कितना 10 ही रुपये। ठीक है, 10%। अगला, यदि द्विघात के समीकरण हैं 2x³ माइनस x² प्लस माइनस 2x प्लस 1, ये सवाल दिया है, तो x प्लस तो शून्य में a b प्लस bc प्लस ca का मान ज्ञात करो। जल्दी से ज्ञात करो, 2x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस क्या 2x प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं कॉमन करना चाहूँ x प्लस 1 और x माइनस 1 और यह x माइनस 1, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस क्या c, a बराबर
1b बराबर b1, c बराबर b1, तो ab प्लस बी सी प्लस क्या सी 1x प्लस 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 है 156। 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या, पूरा माइनस भी लगा है तो ये माइनस 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 कट गया, तो यह माइनस नहीं आ जाएगा। माइनस ही बना जाता है, ठीक है। तो यह 156, 156, 312 और 195 का HCF याद करो। 156 आप इसे कह सकते हो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुणा 13। 312 को कह सकते हो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 13, और 195 को कह सकते हो 5 गुणा 3 गुणा 13, फिर 3 गुणा 13। तो HCF की बात करूँ तो 2 और 2, हर किसी में 2 2 कॉमन तो है ही। 4 13 कॉमन है हर किसी। 42 वृक्षों वाले बगीचे में 3/7 पेड़ नीम के हैं, मान के चलो, नाम लिखा है इन्होंने। 7 में से 3 पेड़ है कि कितना लिखा है, 5 है कि 3 है? 3 पेड़ नीम के हैं, शेष आम के हैं। तो पेड़ों की संख्या याद करो। अभी पता लग जाएगा कि 7 में से कितने हैं। 7 में से 3 पेड़ आते हैं। तीन ही है। 3 बराबर है आपके कितने के? 3 एकम 3, 4 में से 3 के 14। तो ये कितना हो गया? पूरा ये क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ ना अच्छे से, कितना लिए इन्होंने। बयालीस आम के पेड़ है, नाम लिखा है इन्होंने, प्रिंट अच्छे से नहीं किया है। तीन बटे 7 है, तो 7 में से टोटल 42 है बता रहे वृक्ष। 7 छक 42, तो 3 छके ये कितने 18। ठीक है, तो बात समझ में आए। प्रिंटेड नहीं था ना वो क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न संख्याओं के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो 10/11 होगा। यदि हर साल में 4 जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? देखो, अगर
अंश x होता है और y हर होता है, तो इसमें 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए तो 10/11 हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं 11x + 33, फिर इसे कह सकते हैं 10y + 30, 33 और 30। तो आप इसकी समीकरण आराम से निकाल दोगे। अब सवाल में बचा ही क्या है, समीकरण निकल गए तो ये 11x - 10y = -3। इसी तरह ये भी निकाल दोगे। इसमें 4 4 जोड़ना है तो x + 4 y + 4 क्वेश्चन। तो ये 3/4 होता है। वैसे फ्रैक्शन है, आगे क्वेश्चन है ये 3/4 ही। तो 4x + 16 और 3x + 16 तो नहीं 3y + 12। तो ये हो जाएगा 4x - 3y = 12। तो 4x - 10y = 3। अब आप इन दोनों समीकरणों को एक साथ रखो तो यहाँ 4 की गुना कर सकते हो, 11x - 10y = 3 और यहाँ पर 11 की 3y = तो ये हो जाएगा 11x = 80 - 3 तो 11x = 70 तो 7। एक मिनट यार, क्वेश्चन ही हट गया है। फिर से करते हैं, 1 मिनट। फिर से आप लोगों को दे रहे हैं बस, ठीक है। तो यहीं पर था, तो घुमा देते हैं। ये कितना हो गया? 7/8। 7/ कितना? 8। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट। दिए गए समांतर चतुर्भुज में ABCD कोण ABC का मान डिग्री याद करें। ABC ABCD ये याद करना है। अगर आपका DCB = 16 दिया है तो 16x दिया है, और ABE = 16x तो BAF = BAF तो 180 तो 16x + 9x + 5 तो 25x + 15 180 तो 25 = 175। तो देखो फिर ये है, तो DCB
बराबर 16x, ए बी ई बराबर, तो बी ए एम और यह बी 180 हो जाएगा। फिर 16x प्लस क्या 9x प्लस 5। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। 25x प्लस 5 बराबर 180, तो 25x बराबर 175, तो x बराबर क्या 7, तो ए बी ई 100 बराबर 16, तो ए बी सी 180 माइनस 112, तो ये आपका कितना आ गया 65। चलो अगला क्वेश्चन कितना, कितना 65, और यह टोटली कितना हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस 112, यानी कि आपका 108 पड़ गया। 180 माइनस 112 इज इक्वल टू यह 10 पे से 2 गया 8, यानी कि ये पड़ेगा आपका। किसी भिन्न और उसके क्रम का योग अगर 9/11 है, ये वाला तो मैंने अभी ऊपर ही बताया था मेरे ख्याल से। हाँ बताया था, तो ये नहीं बताया था, ये व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन, व्युत्क्रम की बात कर रहा है, ये नहीं बताया। किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर अगर 9/11 है, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के अंतर 9/11। चलो इतनी बात याद करो बस, 9/11 है और घन का बताना है। देखो व्युत्क्रम होता है, पहले x/y फ्रैक्शन को कहते हैं, इसका व्युत्क्रम होगा y/x। ये घटाने की बात करा, लेकिन ये x और y, तो ये x² माइनस y² ये रहेगा, लेकिन इससे क्यूब की बात, क्योंकि दोनों का क्यूब कर देते हैं, दोनों का क्यूब कर दिया जाए तो क्या होगा। इनको आगे वहाँ तक हल करने की बात नहीं कर रहा, क्यूब करने की बात। अगर कंडीशन ये होती कि वो क्यूब की बात नहीं करता, वो केवल घन की बात नहीं करता, तो आप यही यहाँ ये ले जाते। क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने आपसे दिमाग लगा के पूछ लिया कि उसका क्यूब बताइए। क्यूब बताइए मतलब है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी का क्यूब होता है प्लस 3ab और a माइनस, तो x/y माइनस y/x प्लस दोनों का क्यूब प्लस 3x/y और y/x, और x माइनस वाई, x/y और y माइनस x। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई सबको। तो 9/7 9/7 का क्यूब प्लस 9/11, तो 729 प्लस 327 बटा 1331, तो 3996 बटे क्या 1331। ठीक है, देखो 71 110 की राशि 2 एक 50 पैसे के सिक्के में बांटी गई है, तो 50 पैसों की सिक्के क्या। ये क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन वेरी लल्लू है। ठीक है, इसे आप अच्छा कहोगे तो लल्लू किसे कहोगे, बात ये है।
ठीक है। 110 की राशि को क्या नाम है, दो, 1 और 50 के रूप में, सिक्कों के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको क्या हो गया, एक 110 की राशि को 2:1 और 50 के सिक्कों के रूप में व्यक्त किया गया। 1, 2, 3 सिक्के तो 50 के कितने, 2 के कितने सिक्के हैं, 1, तो 2 एकम 2, 1 के कितने सिक्के हैं, 2, तो 1 दूनी 2। 50 के कितने सिक्के हैं, 50 में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं तो आप समझोगे नहीं। 50 पैसा का मतलब क्या होता है, 50 पैसा आधा होता है, 50 पैसा आधा 3 सिक्के, तो 50 50 1 रुपये और 3 सिक्के हैं तो वह कितना हो गया, 1.5 रुपये, बराबर है 110 की। तो 2 2 4, 1 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 2 2 4 और 1 5, 5.5 रुपये, कितना, 5.5 रुपये। ₹5.5 बराबर है, 1 मिनट आपको बता रहा हूँ, यहाँ से पेन लेनी पड़ेगी। ₹5.5 बराबर है 110 के, तो ये मतलब 20 हो गया, 20 बार का। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, तो 3 20 60, कितने हैं टोटल, 60। एक क्वेश्चन बच गया, आप इसको भी करो। 2 पाइप है ए बी, एक टैंक को x और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है, तो x का मान गया था। क्वेश्चन ने थोड़ा सा दिमागी, क्वेश्चन ने क्या खेला है, दिमागी खेल। कि 2 पाइप है ए बी, तो एक मिनट, तो 2 पाइप है ए बी, तो आप इस क्वेश्चन को फिर करोगे कैसे, ये भी बता दो। ये 6x आप टोटल मान लो बटा 6x, 6 + x बराबर 1.5, तो 6x बटा 6 + x, तो ये कितना हो जाएगा, 15/10, तो ये आधा मान लें, तो 12x बराबर 16, 18 + 3x, तो 9x बराबर 18, तो x बराबर 2 मिनट तो मान ही सकते, x बराबर बराबर 2 मिनट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना, फिर शाम को लाइव क्लास होगी,
ओके।